Welcome back to Science Academy classes. In our previous lecture, we will study about monohybrid cross and steps involved in Mendel's experiment. In our this lecture, we will going to discuss about our next topic, that is dihybrid cross. Okay, so let's start. Dihybrid cross. Okay, the name itself suggests the meaning of the topic. डाई का मतलब क्या है? डाई मतलब दो ना, दो, और हाइब्रिड तो हमको पता ही है मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हम जो क्रॉस करने वाले हैं दो कैरेक्टर के बीच में, उसमें कितने कैरेक्टर का फर्क होगा? दो कैरेक्टर का फर्क होगा, है ना। जब हमने मोनो हाइब्रिड पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था? हमने सिर्फ एक कैरेक्टर पढ़ा था। अब हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है? दो कैरेक्टर पढ़ना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है डायहाइब्रिड क्रॉस। ओके, डायहाइब्रिड क्रॉस क्या था? ओके, चलो डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? अ क्रॉस बिटवीन टू प्योर पैरेंट। दो प्योर पैरेंट में क्या करना है? क्रॉस करना है, मतलब होमोजाइगस पैरेंट में क्या करना है? हमको क्रॉस करना है, जिसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ इनहेरिटेंस ऑफ ओनली दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की ही स्टडी करनी है। हमें और से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ दो कैरेक्टर से ही मतलब है कि भाई वो कैरेक्टर किस तरह से ट्रांसफर हो रहा है। मतलब ओनली मैंने बोला है ओनली टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज टू बी स्टडीड साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ में, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि भाई बॉडी में तो बहुत सारे कैरेक्टर हो सकते हैं। अगर बच्चा पैदा हो गया है, जो भी हमने कैरेक्टर देखते हैं कई सारे कैरेक्टर है। मेंडल ने 7 कैरेक्टर के बारे में बताया था, तो हमें 7 कैरेक्टर एक साथ में नहीं पढ़ना है, हमें उन 7 में से सिर्फ और सिर्फ कोई दो कैरेक्टर के बारे में ही स्टडी करनी है, वो भी साइमल्टेनियसली, जिसे हम कहते हैं टुगेदर, एक साथ में। आया दिमाग में? सुनो, चलो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर कि देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ द मेंडल एक्सपेरिमेंट, वही तीनों स्टेप लेकर हम डायहाइब्रिड को भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखते हैं कौन से वो 3 स्टेप थे। इसको रफ कर दो, बाद में नोट डाउन कर लेना। चलो आते हैं हमारे स्टेप नंबर 1 पे। चलो, क्या था हमारा स्टेप नंबर 1? आप सभी को याद होना चाहिए। स्टेप नंबर 1 था हमारा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, है ना। तो मेंडल ने क्या किया था? मेंडल ने पेरेंट्स सिलेक्ट किए। किस तरह से? मेंडल दो पेरेंट लिए, दो प्योर पेरेंट। चलो, हमारे दो प्योर पेरेंट कैसे थे? हमारा पहला पेरेंट था पेरेंट नंबर 1, जो था येलो कलर। और येलो कलर जो होता है वो होता है डोमिनेंट। आपको पता होना चाहिए कि डोमिनेंट क्या होता है। ओके, दूसरा येलो कलर था, और हमने क्या कहा? दो कैरेक्टर चाहिए हमको। दूसरा कैरेक्टर क्या है हमारा? राउंड शेप, मतलब एक ऐसा पैरेंट जो येलो कलर और राउंड शेप की सीड प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये हुआ हमारा एक पैरेंट नंबर 1। दूसरा क्या हुआ हमारा? दूसरा पैरेंट कैसे होगा हमारा? वो होगा, उस सीड का कलर तो ग्रीन होगा, ग्रीन कलर, लेकिन सीड का शेप क्या होगा? रिंकल्ड होगा, तो रिंकल्ड शेप, है ना। ये क्या होगा हमारा? पैरेंट नंबर 2, है ना। चलो, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हमें इसे रिप्रेजेंट करना है ना। तो रिप्रेजेंट येलो के लिए हमने क्या रिप्रेजेंट किया है? कैपिटल वाई। आपको पता है कि हमें 2 क्यों लिखना है? क्योंकि एक गिन के 2 वाले होते हैं। देन राउंड के लिए हमें रिप्रेजेंट करना है कैपिटल आर। साथ में लिखना है, आजू बाजू में ही लिखना है उसको। ओके, क्योंकि हम एक ही ऑफस्प्रिंग के अंदर 2 कैरेक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए हमें साथ में मेंशन करना है। तो ग्रीन के क्या करेंगे? ग्रीन का जी तो हमें लेना नहीं है, हमें स्मॉल वाई लेना होगा, स्मॉल वाई। और रिंकल के लिए हम डब्ल्यू ले सकते हैं, हमें स्मॉल आर लेना होगा। दिस इज द जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिलेक्टेड पैरेंट। स्टेप नंबर 2 देख लेते हैं। चलो, हमारा स्टेप नंबर 2 क्या था? स्टेप 2 आपको याद होगा, दैट इज आर्टिफिशियल क्रॉस। क्या करना है हमें? आर्टिफिशियल क्रॉस। किसके बीच में? बिटवीन जो पैरेंट है उनके बीच में। क्या? क्यों? ताकि F1 जनरेशन आ जाए, है ना। तो देख लेते हैं क्रॉस करके साइड में। चलो, स्टेप नंबर 1 क्या बोला है?
पैरेंट का सिलेक्शन करना। तो एक होता है हमारा मेल पैरेंट ले लेते हैं और एक को ले लेते हैं हम लोग फीमेल पैरेंट, ठीक है ना। चलो क्या होगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, क्या होगा ये येलो एंड राउंड होगा। ओके चलो यहाँ पे आते हैं स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये क्या होगा, ये होगा ग्रीन एंड रिंकल्ड होगा। ओके आपको पता है गैमेट कितने बनेंगे, मैंने आपको बताया है कि जब कभी होमोजाइगस होता है या प्योर होता है तो गैमेट सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का बनता है। हम नंबर ऑफ गैमेट की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ टाइप की बात करेंगे। नंबर से कितना भी हो सकता है, कितना टाइप बनेगा, देखो दोनों कैपिटल वाई है मतलब एक कैपिटल वाई पक्का है, दोनों कैपिटल आर है मतलब एक कैपिटल आर पक्का, मतलब क्या होगा गैमेट एक ही टाइप का बन रहा है। ये रहा हमारा गैमेट, ये होगा हमारा गैमेट। गैमेट क्या होगा हमारा, कैपिटल वाई और कैपिटल आर वाला एक गैमेट। तो सेम यहाँ पर भी हमारा एक गैमेट आएगा, स्मॉल आई और स्मॉल आर वाला, ठीक है। ये हुआ हमारा पहला स्टेप, सिलेक्शन ऑफ पैरेंट। अब करना क्या है इस स्टेप में, आर्टिफिशियली क्रॉस करवाना है, जैसे हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में करवाया था। तो करवा देते हैं, यहाँ पर ये हुआ और इन्हें करवा देना है हमें, क्रॉस करवा देना है हमें, ठीक है। देख लेते हैं क्या आएगा, ये कैपिटल वाई, ये कैपिटल आर, ठीक है ना, ये स्मॉल वाई स्मॉल आर, है ना। मैंने एक साथ में इसलिए लिखा ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाए, अदरवाइज हम ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन क्या होगा इससे हम कंफ्यूज होंगे। इसलिए कभी भी क्या करना है कि जो एक जीन होता है, यहाँ पे जीन कितने हैं, 2 जीन है ना, जीन नंबर 1 जीन नंबर 2, तो दोनों जीन, तो हम एक जीन के 2 एलील होते हैं उन्हें हमेशा हम साथ में ही लिखते हैं ताकि हम बाद में कंफ्यूज ना हो जाए। ओके चलो, दिस इज आवर F1 generation, दिस इज आवर F1 generation। व्हाट इज दिस, दिस इज आवर गैमेट, दिस इज गैमेट, है ना। चलो स्टेप नंबर 3 देख लेना है हमको। स्टेप नंबर 3 क्या है, स्टेप नंबर 3 क्या करना था हमें, F1 आ गया है ना, तो हमें करवाना है सेल्फिंग बिटवीन F1 जनरेशन, क्यों भाई, टू राइज F2 जनरेशन, है ना, ताकि F2 जनरेशन पैदा हो सके। मतलब मुझे सेम टू सेम इसी वाले को इसी एग्जाम में अगर मैं शादी करवा देंगे, क्रॉस करवा देना, तो ये लीजिए, है ना, हमने कर दिया क्रॉस। ओके लेकिन अब हमें यहाँ देखना है कि यहाँ पे कितने टाइप के पैरेंट, कितने टाइप के ऑफस्प्रिंग्स हो सकते हैं। अगर आप देखोगे तो ये हाइब्रिड है, दिस इज हाइब्रिड, है ना, दिस इज हाइब्रिड और ये भी हाइब्रिड है। तो हाइब्रिड में तो एक टाइप का गैमेट नहीं बनता, हाइब्रिड में डिफरेंट टाइप का गैमेट बनता है। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कितने टाइप का गैमेट बनता है। जिस तरह से मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप का गैमेट बना था, यहाँ पर 4 टाइप का बनेगा। कैसे बनेगा देखते हैं। सबसे पहले आपको एक रूल याद रखना है कि जब कभी गैमेट बनाना हो तो जीन्स को अलग करना है। किसे अलग करना है, जीन्स को। यहाँ कितने जीन है, 2 जीन है, तो एक जीन जो है वो वाई जीन है और एक जीन जो है वो आर जीन है, उन्हें अलग कर दो, सेपरेट कर दो। तो ये हुआ हमारा वाई जीन, है ना, और ये हुआ हमारा आर जीन। ये सेम केस वहां पर भी एप्लीकेबल होगा। ओके अब क्या होगा कि जब मैंने इसे अलग कर दिया, ये जीन को अलग कर दिया, जीन को अलग कर दिया। ओके अब जब मैं इसे क्रॉस करूंगा तो हो सकता है कि ये वाला कैपिटल वाई इस कैपिटल आर के साथ में मिक्स हो जाए, दैट इज क्या रिजल्ट आएगा उसका, कैपिटल वाई और कैपिटल आर आ सकता है। या ये भी हो सकता है कि ये कैपिटल वाई इस स्मॉल आर के साथ मिक्स हो जाए, क्या रिजल्ट आएगा उसका, कैपिटल वाई और स्मॉल आर आ सकता है। या ये हो सकता है कि ये स्मॉल वाई इस कैपिटल आर के साथ में मिक्स हो जाए, तो क्या रिजल्ट आएगा, स्मॉल वाई और कैपिटल आर। या ये भी हो सकता है कि ये वाला वाई इसके साथ मिक्स हो जाए, तो क्या होगा, स्मॉल वाई स्मॉल आर आ जाएगा, है ना। तो कितने गैमेट बन रहे हैं हमारे, 1 2 3 और 4, देखो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट, मतलब 4 गैमेट यहाँ बन रहे हैं, इसके पास बन रहे हैं, इसके पास अगर 4 गैमेट बन रहे हैं तो 4 गैमेट यहाँ भी बनेंगे ना। तो लिख लेते हैं कैसे बनेंगे वो गैमेट। देख लेते हैं कौन से 4 गैमेट हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर, 1
फिर आएगा हमारा कैपिटल वाई स्मॉल आर 2, फिर एक आएगा दूसरा हमारा स्मॉल वाई कैपिटल आर 3 और स्मॉल वाई स्मॉल आर। सेम यहाँ पर भी क्या आएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर, है ना। क्या है ये हमारे गैमेट्स है। क्या है ये हमारे गैमेट्स है ना। गैमेट्स किससे गैमेट है, F1 जनरेशन से। अब अगर हम इनका क्रॉस करते हैं, इनका अगर हम क्रॉस करते हैं तो क्या आएगा हमारा F2 जनरेशन आएगा। यहाँ पे क्या आएगा हमारा F2 जनरेशन आएगा। लेकिन अब हम इस F2 जनरेशन को इस तरह से एरो मार्कर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बहुत सारा है ना, 4 into 4 करूंगा तो कितना हो जाएगा 16, और 16 हम लाइन यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते। तो हम क्या यूज करेंगे इसके लिए, हम इसके लिए पनेट स्क्वायर का यूज करेंगे। ओके, देख लेते हैं फिर। देखते हैं हमारा F2 जनरेशन किस तरह से आएगा। हमने आपको बताया कि अगर हम इतने सारे गैमेट्स को क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे भाई एरोस की लाइन लग जाएगी और समझ में नहीं आएगी भाई एरो कहाँ, एरो कौन सा है। इसलिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, हमें पनेट स्क्वायर का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोगों ने मेंशन कर दिया है दिस इज मेल गैमेट। यहाँ पे जितने भी होंगे क्या होंगे, वो मेल गैमेट है, और यहाँ पे जो भी हो गया है फीमेल गैमेट है ना। और हमें क्रॉस करवाना है, किस तरह करवाएंगे। चलो ये वाला गैमेट पहले इसके साथ फ्यूज करेंगे हम लोग, तो क्या आएगा रिजल्ट हमारा। अगर हम इसको इस साथ फ्यूज करते तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, रिजल्ट आएगा कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर बराबर। चलो इसको मैं इसके साथ क्रॉस करता हूँ तो 2 कैपिटल वाई हो जाएगी, कैपिटल वाई आर, एक ही कैपिटल आर एक स्मॉल है, तो एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। समझ आ रहा है लोगों को। चलो फिर इसको हम इसके साथ करेंगे तो एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई और दोनों आर क्या होंगे, कैपिटल होंगे, है ना। चलो इसको हम इसके साथ करते हैं, एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। ठीक है, चलो इसका सबके साथ हो गया है। अब हम इसका क्रॉस इनके साथ करवाएंगे, तो एक कैपिटल वाई कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। ठीक है, फिर आएगा हमारा कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल एस। सबको करवाना है आपको, यहाँ भी जितने भी गैमेट हैं उन सभी को इनके साथ क्रॉस करवाना है। तो मैं डायरेक्टली फटाफट कर देता हूँ। ठीक है, चलो कैपिटल वाई ये आया स्मॉल कैपिटल आर के, कैपिटल वाई स्मॉल आर। ओके, देन आते हैं यहाँ पर कैपिटल वाई कैपिटल आर। यहाँ देख लेते हैं कैपिटल वाई स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर। ओके, देन यहाँ पे आते हैं वाई और आर। देन ओके, समझ में आ रहा है लोगों को। यहाँ देख लेते हैं लास्ट में क्या हो रहा है हमारा, स्मॉल आर क्रॉस हो रहा है स्मॉल वाई स्मॉल आर, मतलब दोनों के दोनों वाई स्मॉल और दोनों के दोनों आर स्मॉल। ठीक है, तो कितने ऑफस्प्रिंग्स आ रहे हैं हमारे पास, है ना। हमने जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था हमने 4 ऑफस्प्रिंग देखे थे। यहाँ पे कितने आ रहे हैं, यहाँ पे हमारे 4 गैमेट आ रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई बाय 4 into 4 कितने होंगे 16 होंगे। काउंट करेंगे 1 2 3 4 कितने हो गए 4 into 4 16 हो गए। टोटल पॉसिबिलिटीज, टोटल बच्चे कितने पैदा हो सकते हैं 16 टाइप के हो सकते हैं, है ना। नंबर कितने भी हो गए, बच्चे 1000 पैदा कर ले क्या फर्क पड़ता है, लेकिन कितने तरह के बच्चे पैदा हो सकते हैं 16 टाइप के बच्चे पैदा हो सकते हैं। गारंटी होगी इसका कोई गारंटी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई ह्यूमंस के अंदर भी या तो मेल पैदा होगा या तो फीमेल पैदा होगा, लेकिन लड़का के बाद लड़की पैदा होगा गारंटी नहीं होता, है ना। हो सकता है कि सिर्फ लड़के ही पैदा हो या सिर्फ लड़कियां ही पैदा हो, है ना। इसी तरह से यहाँ पे क्या होंगे 16 टाइप आने की पॉसिबिलिटीज है। 100% आएगा इसकी गारंटी नहीं होती, कि हमें सारी पॉसिबिलिटी देखनी है कितना आ सकता है। ओके, तो ये वो हमारा F2 जनरेशन। अब भाई हमें ये देखना है F2 जनरेशन में कि कितने बच्चे दिखने में एक जैसे हैं, माता पिता की तरह हैं, और कितने बच्चे नए हैं। ओके, तो ये भी देख लेते हैं, इसको रफ कर देता हूं मैं। जब मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस किया तो उन्होंने क्या देखा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो भी बच्चे आ रहे थे वो क्या थे, पैरेंट की तरह थे। आपको याद होना चाहिए कि हमने आपको बताया था कि टॉल 3 बच्चे टॉल थे और एक बच्चा ड्वार्फ था। याद है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहा हूं यहाँ पर, है ना।
तो जब मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस किया, जब मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस किया, तो ये दोनों क्या थे, ये दोनों पैरेंटल थे, ये दोनों पैरेंटल थे, है ना। तो उन्हें भी क्या लगा कि यहाँ पर भी क्या होगा, सेम रिजल्ट आएगा। मतलब यहाँ पे 75% एक जैसे आए थे और 25% एक जैसे आए थे। तो मेंडल ने क्या सोचा कि डायहाइब्रिड क्रॉस में भी 75% एक जैसे होंगे और 25% एक जैसे होंगे, मतलब जैसे आए थे। तो मेंडल ने क्या सोचा कि डायहाइब्रिड क्रॉस में भी 75% एक जैसे होंगे और 25% एक जैसे होंगे, मतलब दोनों के दोनों अपने पैरेंटल कॉम्बिनेशन की तरह होंगे। लेकिन वो डायहाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन का रिजल्ट देखकर सरप्राइज हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनको दो नए कॉम्बिनेशन मिले, मतलब पैरेंटल कॉम्बिनेशन तो मिला ही उनको, पैरेंटल कॉम्बिनेशन ये तो मिला। पैरेंटल कॉम्बिनेशन मतलब क्या, जो माता पिता की तरह दिखते हो। साथ में उन्हें दो न्यू रिकॉम्बिनेशन भी मिले, दो न्यू रिकॉम्बिनेशन, दो न्यू कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, दो न्यू कॉम्बिनेशन मिले हम लोगों को। तो यहाँ पे दो पैरेंटल थे और दो क्या थे हमारे, न्यू कॉम्बिनेशन। ओके, अब वो कौन कौन से पैरेंटल और कौन कौन से न्यू कॉम्बिनेशन मैं बताता हूँ। चलो, एक कॉम्बिनेशन था जो येलो और राउंड था, येलो और राउंड था। तो येलो राउंड क्या था, हमारा एक पैरेंट था। और एक कॉम्बिनेशन आया हमारा जो ग्रीन और रिंकल आया। तो ये भी तो हमारा पैरेंटल कॉम्बिनेशन, हमारा पैरेंट ग्रीन रिंकल ही था ना पहले। चलो आगे भी चलते हैं। दूसरा न्यू कॉम्बिनेशन क्या थे, न्यू कॉम्बिनेशन ऐसा मिला हमें कि उसकी येलो कलर तो येलो थी, लेकिन उसका जो शेप था वो हो गया रिंकल। क्या हो गया, वो रिंकल हो गया। मतलब यहाँ पे राउंड नहीं आया, यहाँ कुछ अलग आ गया। तो ये पैरेंट है क्या, नहीं, ये नया है, इसके क्या बोला गया, नया कॉम्बिनेशन, न्यू कॉम्बिनेशन। और दूसरा था, ये है तो ग्रीन कलर का, लेकिन इसकी जो शेप है वो है राउंड, मतलब ये इससे भी अलग हो गया। तो ये उसके दो पैरेंटल थे, दो न्यू कॉम्बिनेशन थे। अब भाई कितने कितने उसके अंदर आए, कितने कितने रेशियो में आया, हमें रेशियो देख रहा है कि फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा। ओके, देख लेते हैं वो भी एक बार। फिनोटाइपिक रेशियो देख लेते हैं हम, डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है। ओके, फिनोटाइप, चलो फिनोटाइप आपको पता है, जो मैंने आपको समझाया पहले ही, आपको जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है उसे हम फिनोटाइप कहते हैं ना। तो चलो फिनोटाइप का रेशियो देख लेते हैं, फिनोटाइप रेशियो है ना। चलो यहाँ पे देखेंगे भाई कितने बच्चे एक जैसे हैं। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये येलो है और ये राउंड है, याद होगा आपको। हमारे पैरेंट क्या थे, हमारे पैरेंट थे ये वाले, है ना, ये हमारे क्या थे, पैरेंट थे, याद है आप लोगों को। ये था येलो और राउंड था, और ये था हमारा ग्रीन एंड रिंकल्ड था, ठीक है ना। ये हमारे पैरेंट थे जब हमने लिया था। अब हमें ये देखना है कि भाई कौन सा क्या है। अभी आपको ये मैंने बताया था कि एक क्या है, डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है, और डोमिनेंट के प्रेजेंट होने पर रिसेसिव वाला अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। जैसे कि आपको याद होगा कि वहां पे कैपिटल टी था और एक स्मॉल भी टी था मोनोहाइड्रल क्रॉस में, लेकिन वहां पर इसकी हाइट टॉल होती थी। क्यों टॉल होती थी, क्योंकि कैपिटल टी जो था वो स्मॉल टी को सप्रेस नहीं कर पाता है, सॉरी स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, मतलब कैपिटल टी ने क्या कर दिया, स्मॉल टी को सप्रेस कर दिया। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो कैपिटल वाई है वो क्या है, ये डोमिनेंट है। क्या है ये, डोमिनेंट। तो ये क्या करेगा, ये इसको सप्रेस करेगा। ये क्या है, ये रिसेसिव है, इसको क्या कर देगा, वो सप्रेस कर देगा। तो इसका ये मतलब है कि अगर एक भी कैपिटल वाई हुआ तो उसका कलर क्या आएगा, येलो। और अगर एक भी कैपिटल आर हुआ तो उसका कलर क्या आएगा, राउंड, सॉरी जो शेप आएगा राउंड। और अगर उसके कलर को ग्रीन होना है तो दोनों का दोनों रेसेसिव होना चाहिए, दोनों का दोनों वाई छोटा होना चाहिए। और अगर उसके शेप को रिंकल होना है तो दोनों के दोनों आर को भी छोटा होना चाहिए। अगर एक भी आर कैपिटल आ गया तो वो राउंड हो जाएगा। तो देख लेते हैं, चलो तो हम फिनोटाइप रेशियो निकालते हैं। हमारा पहला है, दोनों कैपिटल आर है, दोनों कैपिटल वाई है, दोनों कैपिटल आर है, मतलब दोनों कैपिटल, मतलब दोनों क्या है, डोमिनेंट है। कलर क्या होगा इनका, ये होंगे येलो और होंगे राउंड, है ना। चलो तो यहाँ पे देख लेते कि येलो राउंड कैसे होगा। हमारा एक हुआ हमारा येलो और ये होगा राउंड, ठीक है ना।
चलो कितना हो गया येलो राउंड का, एक हो गया। ओके, यहाँ भी कैपिटल है, यहाँ भी कैपिटल आर, और यहाँ पे स्मॉल आर भी है। क्या ये स्मॉल आर कुछ कर सकता है? ये कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल आर है वहां पर, जो क्या करेगा, स्मॉल आर को एक्सप्रेस होने से रोक देगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी राउंड हो जाएगा, मतलब येलो और राउंड हो जाएगा। ओके, समझ में आएगा आपको? चलो यहाँ पे एक कैपिटल वाई है, मैंने कहा अगर एक भी डोमिनेंट होगा दूसरा वाला अपने आप को रिसप्रेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर एक है ना वाई, तो ये भी क्या होगा हमारा येलो, और ये हो जाएगा हमारा राउंड। ठीक है, यहाँ पर भी एक कैपिटल वाई है और एक कैपिटल आर तो है, इसका मतलब ये भी क्या है, येलो और राउंड। ओके, यहाँ देख लेते हैं। चलो यहाँ पर भी ये भी क्या होगा हमारा, ये भी हमारा येलो और राउंड होगा। यहाँ देख लेते हैं। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, वाई दोनों कैपिटल है, इसका ये मतलब है कि ये क्या होगा, ये येलो होगा। येलो तो होगा, येलो पक्का है ना। लेकिन आर कैपिटल है क्या? नहीं, मतलब दोनों आर स्मॉल है, इसका मतलब क्या होगा, ये राउंड नहीं होगा, ये हो जाएगा रिंकल। ओके, चलो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे दोनों है, ये भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल, मतलब ये भी क्या होगा, ये येलो और राउंड होगा। ओके, यहाँ भी क्या है, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ एक ही वाई कैपिटल है, एक वाई स्मॉल है, दोनों आर स्मॉल है। तो दोनों आर स्मॉल है, इसका मतलब क्या हो गया, ये रिंकल हो गया। लेकिन यहाँ पे एक वाई कैपिटल है ना, तो ये क्या होगा, ये येलो हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर तो येलो राउंड है, येलो राउंड। यहाँ देख लेते हैं, ये भी येलो राउंड होगा, ये भी येलो और राउंड। यहाँ देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर दोनों वाई स्मॉल है, यहाँ पर दोनों वाई स्मॉल है, मतलब यहाँ पे येलो कलर नहीं आएगा, कलर क्या आएगा, ग्रीन आएगा। लेकिन आर कैपिटल है, मतलब ये क्या आएगा, शेप, इसका शेप राउंड आएगा। यहाँ पर दोनों वाई स्मॉल है, मतलब कलर ग्रीन, शेप आर कैपिटल है, इसके लिए शेप राउंड। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पर दिया हमको येलो और राउंड। यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर येलो तो आएगा बट राउंड ना आकर रिंकल आएगा। यहाँ पर दिया है, यहाँ पे कलर आएगा ग्रीन, लेकिन शेप आएगा राउंड। और यहाँ पर तो सभी के सभी स्मॉल है, दोनों वाई भी छोटे हैं, दोनों आर भी छोटे हैं। तो दोनों वाई छोटे मतलब ग्रीन, दोनों आर छोटे हैं मतलब रिंकल। ओके, तो देख लेते हैं, हमें क्या मिला, येलो राउंड मिला, हमें दूसरा मिला है येलो रिंकल मिला है हमें, है ना, ये रहा येलो रिंकल, ये रहा, है ना। फिर हमें तीसरा मिला है ग्रीन राउंड मिला है, हमें ग्रीन राउंड मिला है, देख लेते हैं ग्रीन राउंड कहां पर, ये रहा ग्रीन राउंड। फिर हमें लास्ट में क्या मिला है, हमें ग्रीन और रिंकल मिला है, ग्रीन और रिंकल मिला है, ये रहा लास्ट में, है ना। चलो काउंट कर लेते हैं कि येलो राउंड कितने हैं, येलो रिंकल कितने हैं और ग्रीन राउंड कितने हैं। चलो येलो राउंड कितने होंगे, काउंट करते हैं हम लोग। ये होगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ये 9। कितने हो गए हमारे पास, 9 आ गए, मतलब ये 9 है टोटल, है ना। चलो ये 9 हुए। फिर आगे देखते हैं येलो रिंकल कितने हैं, येलो रिंकल। चलिए येलो रिंकल के लिए हुआ हमारा 1, फिर हमारा है यहाँ पर 2, ये हमारा हुआ 3, सिर्फ 3 है, तो ये कितना होगा हमारा 3। ओके, फिर आते हैं ग्रीन राउंड के ऊपर। ग्रीन राउंड कहाँ पर है हमारा, ये होगा 1, फिर ग्रीन राउंड का 2 और ग्रीन राउंड का 3, तो कितने हुए हमारे पास, ये भी हुए 3। एंड ग्रीन रिंकल ये तो एक ही है ना खाली, तो ये हुआ हमारा 1। तो दिखने में हमारे फिनोटाइप जो रेशियो आ रहा है कैसे आ रहा है, 9 जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो येलो राउंड होंगे, 3 ऑफस्प्रिंग्स येलो रिंकल हो सकते हैं, फिर 3 ऑफस्प्रिंग्स ग्रीन राउंड हो सकते हैं और 1 ऑफस्प्रिंग्स ग्रीन रिंकल हो सकता है। तो अगर आपको ध्यान होगा जब हमने स्टार्ट किया था, तो ये दोनों है, ये दोनों न्यू कॉम्बिनेशन है ना, ये तो अलग से बने हैं न्यू कॉम्बिनेशन। लेकिन ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या है, दोनों पैरेंटल कॉम्बिनेशन, मतलब हमारे पेरेंट इसी तरह से थे। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा हमारा, फिनोटाइपिक रेशियो होगा 9:3:3:1।
1, ये वो हमारा फिनोटाइपिक रेशियो है ना। किसका फिनोटाइपिक रेशियो है ये? डायहाइब्रिड क्रॉस का। अब आते हैं जीनोटाइपिक रेशियो में, वो भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। चलो रफ कर देते हैं। आपको याद होगा कि जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है कि भाई जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है, उसे तो क्या कहते हैं? जीनोटाइपिक रेशियो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि येलो राउंड तो है, पर येलो राउंड कितने हैं? 9 है। क्या वो सारे के सारे जो 9 है वो सब एक जैसे हैं? नहीं, वो सब एक जैसे दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन वो अंदर से उनमें जो जीन है वो अलग अलग है। हमें वो देखना है कि उनमें जीन कौन सा है, उसे क्या कहते हैं? जीनोटाइपिक रेशियो। देख लेते हैं हम लोग। चलो, एक कैपिटल वाई कैपिटल आर, ठीक है। ये कितना है? ये सिर्फ एक है ना। देख लीजिए, सिर्फ एक, तो ये कितना हुआ? 1। अब 2 कैपिटल वाई, 1 कैपिटल आर, ये कितने हैं? ये है 1 और 2। कितने हैं? 2। देख लेते हैं। कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये 2 है, ठीक है। थर्ड कितने हैं? ये वाला कितने हैं? मतलब 1 कैपिटल वाई और 2 कैपिटल आर कितने हैं? ये भी देख लेते हैं हम लोग। तो कैपिटल वाई, स्मॉल आर, वाई, कैपिटल आर और कैपिटल आर। चलो काउंट करते हैं, ये कितने हैं भैया? ये है 1 और ये रहा 2, तो ये भी कितने होंगे हमारे? 2 होंगे, है ना। अभी हमको देखना है कि कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर कितने हैं, ये काउंट करना है। तो देखो ये कितने हैं? ये है 1, ये 2, ये 3 और ये 4। कितने टोटल? 4 है ना। आगे देखते हैं हमारे पास 2 कैपिटल वाई और 2 स्मॉल आर कितने हैं? दोनों कैपिटल वाई, दोनों स्मॉल आर। काउंट कर लेते हैं हम लोग, कितने हैं देख लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही है ना, सिर्फ एक है, तो ये हो गया हमारा 1। चलो थोड़ा आगे चलते हैं। एक कैपिटल वाई बाकी सभी स्मॉल, है ना। एक कैपिटल वाई बाकी सभी स्मॉल, एक कैपिटल वाई बाकी सभी के सभी स्मॉल। कितने हैं? काउंट कर लेते हैं। देखिए आपको एक यहाँ मिल रहा है और दूसरा आपको यहाँ मिल रहा है ना। तो कितने हो गए? 2 हो गए। ओके, फिर आगे देख लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया। हाँ, ये देख लेते हैं कि दोनों स्मॉल वाई और दोनों कैपिटल आर वाले कितने हैं। ध्यान से देखेंगे तो हमें सिर्फ एक ही मिल रहा है, दूसरा है ही नहीं। ये हुआ 1। अब ये बचा है हमारे पास 2 स्मॉल वाई, 1 कैपिटल आर और 1 स्मॉल आर। ये कितने हैं? ये 2 है। ये 1 ये 2 है ना। कितने में हमारे पास? 2। एंड लास्ट में दोनों स्मॉल वाई, सब कुछ स्मॉल, ये सिर्फ 1 है ना। तो अगर मैं जीन की बात करूं, तो फिनोटाइप में 9 तो येलो थे, 3 येलो रिंकल थे, 3 ग्रीन राउंड थे और 1 हमारा ग्रीन और रिंकल था। लेकिन अगर मैं जीनोटाइप की बात करूं, किसकी बात करूं? अगर मैं जीनोटाइप की, जीनोटाइप रेशियो या जीनोटाइपिक रेशियो जिसे हम कहते हैं, तो यहां पर अगर हम जीन की बात करेंगे तो भाई येलो राउंड ये भी है, येलो राउंड ये भी है, येलो राउंड ये भी है, लेकिन इनके जीन्स अलग अलग है। इसके पास सारे के सारे होमोजाइगस है, इसके पास एक होमोजाइगस है, एक हेटेरोजाइगस है, इसके पास एक हेटेरोजाइगस है, एक होमोजाइगस है, इसके पास दोनों हेटेरोजाइगस है, मतलब जीन्स अलग अलग है। तो इसका रेशियो क्या आ रहा है? 1:2, 2:2, 2:4, 1:2, 2:1. देख लेते हैं क्या है हमारा रेशियो। 1:2, 2:2, 4:1, 2:1. ओके, दिस इज अवर जीनोटाइपिक रेशियो। इसको हम लोग रीअरेंज भी कर सकते हैं। चलो मैं रीअरेंज करके बताता हूँ कैसे होता है। बहुत ही आसान है। अगर आपको जीनोटाइपिक या फिनोटाइपिक रेशियो निकालना ना आता हो तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मोनोहाइब्रिड का रेशियो याद रखना है। किसका? मोनोहाइब्रिड का। तो मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइप क्या था? 3:1 और जीनोटाइप क्या था? जीनोटाइप हमारा 1:2:1। अगर आपके पास इतना भी वैल्यू है, अगर आपको इतना भी याद है, तो आप इन रेशियो को, डायहाइब्रिड क्रॉस के रेशियो को डायरेक्टली निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं? डायहाइब्रिड बोल रहा मतलब क्या हो जाएगा? वो उसका डबल हो जाएगा ना। तो डबल के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इसको सेम नंबर से इनटू करना पड़ेगा।
1:2:1, इसको इंटू कर दो, जो आंसर आएगा वो डायहेड्रल का होगा 9:3:3:1। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो इसी की तरह होगा 1:2:1, 2:2, 4:2, नीचे लिख देता हूँ, जगह कम पड़ेगी थोड़ा सा, फिर से 1:2:2:4:2:1:2:1। ओके, आप इस तरह भी कर सकते हो, मतलब इसी नंबर को आप इस तरह भी लिख सकते हो, हम इसे रीअरेंज कर सकते हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, और याद रखने के लिए हम इसे 1:2:1:2:4:2 और 1:2:1 लिख सकते हैं। अगर आप देखोगे तो आपको ये सेम ही मिलेगा। ओके, तो ये रहा हमारा जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट आवर 3 लॉस। प्लीज मेंटर के 3 अलग अलग लॉ थे जिसको हम कहते हैं द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस।